बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक अली संदीला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक दी आवाज़। नाज़रीन, आज मैं जो एक टॉपिक पे बात करना जा रहा हूं वो बड़ी अहम है, बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है महकमा आबपाशी का। मैं हैरान हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि जो एहतसाबी अदारे हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी, लेकिन ये कुछ नज़र ऐसे आ रहा है कि ये जो एक अब हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ खुश करने के लिए अदारे वो काम कर रहे हैं जिस पे हुकूमत खुश होती है। मतलब है कि अपोजिशन के लोगों को, जैसे पिछले दिनों देखा आपने कि खोखर बिरादरान और दूसरे, ठीक है वो कब्जा माफिया थी, उनके जमीनें वागुजार करवाएगी हुकूमत पाकिस्तान की, पंजाब की जमीनें थी, सरकारी जमीनें थी, वागुजार करवाई, ठीक है। लेकिन कभी अदारों को भी तो देखे, अदारों में कौन सी करप्शन हो रही है। अदारों की करप्शन को तो कभी देखा नहीं जा रहा। ये जो मैं आपको दरखास्त ये देख रहे होंगे, ये महकमा इरिगेशन में एक शहरी ने दरखास्त दी है एंटी करप्शन को 2017 में, लेकिन अभी तक इसके ऊपर 1% भी काम नहीं हुआ। क्योंकि ये जो बंदा है, ये जो ऑफिसर है, ये अब SC बन चुका है, एक्सियन लेवल का था। इसने जो करप्शन की है मुबीना तौर पे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मौसूफ सदाकत लतीफ साहब रचना ड्रेनेज शेखुपुरा जो है उस पे ये तैनात था। तो 2017 में महकमा आबपाशी ने जमीन, जो नहरों की जमीन खरीदने के लिए एक रकम, खतीर रकम जो है ना इनको दी गई। मुझे जो जराए बताते हैं कि जी ये रकम जो तकरीबन थी, ये तकरीबन थी, कोई चेक नंबर इसका जो है वो है E976435/00765। ये है चेक नंबर, तारीख 30/3/2017, और ये रकम थी 1,40,39,59,56,000 समथिंग की अमाउंट थी। फिर एक चेक और दिया गया, वो था तकरीबन कोई, उसका चेक नंबर है E789767/7898, और जो रकम थी वो थी 1,62,00,000 समथिंग। ये असल में जो एप्लीकेंट है उससे फिर मैंने राब्ता किया, फिर मैंने एक दफा सदाकत लतीफ से भी राब्ता किया था। तो ये रकम पहले लाहौर डिवीजन को दी गई, लाहौर डिवीजन वालों ने माजरत कर ली कि ये काम जो है ना सही नहीं है, हमने नहीं करना। फिर ये रकम शेखुपुरा रचना ड्रेनेज जो उस वक्त एक्सियन था सदाकत लतीफ, उसको दी गई। ये जो नाला डेक है वहां पे कोई उसके लिए जो नहर है, उसके लिए जो नहर, क्योंकि आम नहरें जो तकरीबन है वो प्राइवेट लोगों के रकबे हैं, तो उनको रकबे खरीदे जाने थे, ये रकम वहां पे खर्च की जानी थी। तो जराए ये बताते हैं कि अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 2017 की पेमेंट का अभी तक कोई पता नहीं कि ये पेमेंट गई कहां है। और ये एंटी करप्शन का ये कमाल है कि आज तक उसने इसको परस्यू नहीं किया, इसको चेक नहीं किया। और इसके ऊपर, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए की तो आप जमीनें वागुजार करवा रहे हैं ना, ये तो कौमी खजाने से 1.5 अरब रुपया गया है, इसके ऊपर तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। जरा ये बताते हैं कि ये जो पैसा है ये सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक हुआ है। इसकी मिसाल मैं एक और आपको दे देता हूं। एक ड्रेनेज थी ये अपना इस साइड पे, मुझे अब उसका नाम नहीं ध्यान में आ रहा, वो थी 300 कनाल। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा वो खरीदी थी। अब हुआ क्या, फिर मैंने जब लाहौर डिवीजन जो है रिवर एक्सियन से मैंने पता किया, मैंने कहा जी इसका क्या बना है, तो उसने कहा कि जी ये इंतकाल नहीं हुआ था। तो मालिक ने, जब हम गए अदालत में, तो मालिक ने जाके कहा, अदालत ने पूछा जी आप इसका रिकॉर्ड दिखा दें, तो उन्होंने कहा जी हमारा अभी तक इसे इंतकाल नहीं हुआ। तो मालिक ने कहा जी मैंने तो बेची नहीं थी, हालांकि वे पेमेंट कर चुके थे, लेकिन वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनको इंतकाल करना था, इन्होंने इनकी नहली, ये खामोश रहे, उन्होंने इंतकाल, क्योंकि जब पैसे इन्होंने दिए थे तो काम भी तो इन्हीं इरिगेशन का था कि जाकर ये उसके पीछे पड़ते और वो इंतकाल करवाते। वो 300 कनाल एक बड़ी सोसाइटी है उसने ले ली थी, वो जेन्युइन था क्योंकि इंतकाल नहीं था, तो उन्होंने मालिक ने उसको बेच दी। अब यही हाल
रचना ड्रेनेज का जो नाला डेक है उसको यही हाल होने जा रहा है। ये मैं महकमा इरिगेशन की इंतजामिया, आला इंतजामिया को बावर कराना जा रहा हूं कि इसको देखो, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जो 1.5 अरब रुपया कौमी खजाने से जमीन की खरीदारी के नाम पर कहां गया है यहां। और फिर उसकी ये बंदा कहता है कि जी मैंने 2017 में ये दरखास्त दी थी एंटी करप्शन को, अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं, 21 हो गए, 4 साल हो गए। वो ये भी बताता है कि जो सदाकत लतीफ एक्सीएन जो अब ऐसी बन गया है, इसके साबिक जो हमारे शरीफ बरादरान थे उनके साथ बहुत अच्छे मरासिम थे। अब ये एंटी करप्शन को देखना चाहिए कि ये पैसा कहां गया है। वो कहता है जी मैंने बाकायदा रिटर्न लिखा कि मुझे इसका रिकॉर्ड दे, अगर जमीन खरीदी गई है, जमीन खरीद ली गई है, जिन लोगों को पैसे दिए गए हैं उनका रिकॉर्ड दे दें, तो वो नहीं है। मैंने जब सदाकत लतीफ से बात की तो उसका कहना था कि जी हमने तो दे दी है लैंड रेवेन्यू वालों को, अब उनका काम है कि ये काम करें या न करें। फिर वो नहली सामने आ रही है जो एक दफा पहले हो चुकी है कि प्रॉपर्टी के पैसे पेमेंट, मुझे तो यही लगता है ना, जो हमारे जरा कहते हैं कि ये पेमेंट खुर्द बहुत हो गई है। जिस एलएसी को दी थी वो लाहौर वाले को पहले उसने नहीं ली, इन्होंने फिर ये फैसला शेखुपुरे के बजाय फैसलाबाद वाले को एलएसी जो था उसको दी। तक अब वो ये जरा बताते हैं कि जी वो जो है वो भी फरार हो गया है, वो कनाडा चला गया है। अब पैसा 1.5 अरब रुपया किधर गया है इसकी कोई तहकीकात नहीं कर रहा। सेक्रेटरी, हालांकि मुझे बहुत अच्छे सेक्रेटरी हैं इरिगेशन, सैफ अंजुम साहब, मुझे नहीं लगता कि वो उनको बताया जी नहीं जा रहा, उन तक ये बात जा नहीं रही। और वजीर जो आपाशी हैं मोहसिन लगारी साहब, वो बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, मुझे इन पे कोई शक नहीं है। लेकिन नीचे जो काम हो रहा है, जो नीचे जो है, इसको ऊपर नहीं लेके जाया जा रहा। ये 1.5 अरब रुपया कहां गया है, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही। जो जराए बताते हैं कि ये मुबीना तौर पर करप्शन हो गई है, करप्शन की नजर हो गए हैं, 1.5 अरब रुपए कागजी कार्रवाइयां हो चुकी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। और उस बंदे को बजाय उसके ऊपर इंक्वायरी करने के उसको प्रमोट कर दिया गया है। इतना तो ये है कि माफिया बड़ा मजबूत है कि वो उसको तरक्की, हालांकि उसको तरक्की दे नहीं सकते जब तक ये 1.5 अरब रुपया। हुकूमत पंजाब को इसके ऊपर फोकस करना होगा, वज़ीर आला पंजाब को इसके ऊपर फोकस करना होगा कि अदारे जो करप्शन कर रहे हैं, अदारे के जो कौमी खजाने का पैसा है वो किधर गया है, उसको नहीं देख रहे। ये बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है, बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है। इसके ऊपर वजीर आला पंजाब और वजीर आपाशी मोहसिन लगारी साहब इसको खुद देखें, इसका रिकॉर्ड मंगवाएं कि आया ये, या अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तो इनको पीछे लगना चाहिए। प्रॉपर्टी पैसे तो आपने दिए हैं, ये ना हो कि कल को लोगों को पैसे भी ना मिले और पैसा भी हजम हो जाए। और 1.5 अरब रुपया कोई थोड़ा नहीं, आज तो वजीर आजम पाकिस्तान 1-1 रुपया इकट्ठा कर रहा है। वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो पता नहीं बाहर से पैसे इकट्ठे करके लेके आ रहा है और लोग, हमारा मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन यहां महकमा आपाशी के लोग करप्शन करके पैसा हजम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ये वजीर आला को भी देखना होगा और खासकर सेक्रेटरी आपाशी जनाब कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम साहब को इसके ऊपर इसकी तहकीकात करवानी होगी कि ये पैसा कहां गया है। अगर लैंड रेवेन्यू के पास किया है तो क्या अभी तक इंतकाल हुआ है कि नहीं हुआ, क्या ये शफाफ तरीके से इसकी पेमेंट की गई है या इसमें कोई गड़बड़ है या इसकी करप्शन की गई है। इसके अंदर जो मेरे जराए बताते हैं कि जी बिल्कुल कोई खरीदारी नहीं हुई, अगर है तो वो जेली की गई है, पैसा सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हुए मुकम्मल किया गया है, पैसा हजम हो गया है। तो इसके ऊपर एंटी करप्शन को इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा। वो हमें नहीं शक कि डीजी एंटी करप्शन ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, लेकिन ये मेगा स्कैंडल क्यों छुपा हुआ है। तो इसको उठाएं, इसको देखें, इसको चेक करें कि इसके कहां पे, आप अगर मुद्दाई नहीं आता ना है लेकिन आपके पास सबूत सारे मुकम्मल है, आप इसके ऊपर तहकीकात करें ताकि पैसा गवर्नमेंट के खजाने में जाना चाहिए अगर किसी करप्ट माफिया के हाथों चल गया था। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।